सभी को नमस्कार। कुछ नई बुक मंगाई थी तो सोचा अपना ओपिनियन शेयर कर दूं। तो ये है पैकेट जो मैं अनपैक करने जाऊंगा। इसमें 4 बुक है, चारों ऑनलाइन मैंने मंगाई थी अमेजोन से। रेट मैं बता दूंगा और रिव्यू जो है इसका मैं पढ़ने के बाद बताऊंगा कैसा है। अभी मैंने मंगा लिया। उससे पहले अभी जो मैंने बुक ख़त्म की है इसको मंगाने से पहले, वो है चेतन भगत की है वन अरेंज मर्डर, जो कि बढ़िया बुक है। उसके बाद दूसरी जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ वो है सुधा मूर्ति की 3000 स्टिचेस। इन दोनों की अगर मैं बताऊं बुक की कुछ इन्फॉर्मेशन दूं तो सबसे पहले चेतन भगत की इस बुक की बात करें, ये वन अरेंज मर्डर। तो ये बुक है दो दोस्तों की। छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा इसका कि दो दोस्तों की जो कि डिटेक्टिव होते हैं, जिनकी हॉबी डिटेक्टिव, जिनकी वो करते कुछ और है लेकिन उनका जो हॉबी रहता है वो केस सॉल्व करना रहता है। तो इनके खुद के पर्सनल लाइफ में एक इंसिडेंट होता है जिसमें एक जो उनका करीब होता है उनका मर्डर हो जाता है। तो ये दोनों मिलके वो केस सॉल्व करने में लग जाते हैं। और आप इसकी आधे से ज़्यादा बुक ख़त्म कर लोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि मर्डर किसने किया था। लास्ट में कुछ पेज जब बच जाएंगे तब उसमें ये बताते हैं कि मर्डर किसने किया था। स्टोरी जब आप पढ़ोगे तो इजी लैंग्वेज में है, आसानी से पढ़ सकते हो। और बस दो दिक्कत जो मेरे को इसमें लगी, दो नेगेटिविटी इसमें जो मेरे को लगी, एक है कि हिंदी में गालियाँ दी हुई है और दूसरी जो है जो लव से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो इसमें दे रखा है जो कि मुझे पसंद नहीं है। हालांकि उसको स्टोरी को रियलिस्टिक बनाने के लिए ये सारी चीज़ें दे रखी हैं तो एक तरीके से बढ़िया ही है, लेकिन वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं आई। और बुक जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कोई सी एक ये बॉलीवुड मूवी देख रहे हो जिसमें एक केस सॉल्व हो रहा होता है, क्राइम पेट्रोल टाइप का, या फिर ऐसे ही कोई डिटेक्टिव टाइप के। या फिर बात करें व्योम बख्शी के जो इंडियन डिटेक्टिव है उनकी कोई बुक पढ़ो, आपने पढ़ रखी हो तो ऐसी कुछ मिलती जुलती स्टोरी है। मतलब सॉल्व करने में सस्पेंस थ्रिलर के साथ ये स्टोरी है। बस वही दोनों बुक अच्छी, मतलब पॉइंट्स अच्छे नहीं लगे। बाकी इसमें जो स्टोरी है बढ़िया है, फ्लुएंट, आप इसको पढ़ सकते हो बिना उसको बिना बोर हुए, जो कहते हैं कि बिना बोर हुए आप इस पूरे बुक को ख़त्म कर सकते हो। बस इतना ही, इसमें कुछ खास है नहीं, बस स्टोरी बढ़िया, टाइम पास बुक है ये चेतन भगत की। दूसरी जो बात करें सुधा मूर्ति की 3000 स्टिचेस, तो इस बुक में 11 चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर है, 11 चैप्टर है इसमें। और सारे जो चैप्टर है वो सुधा मूर्ति के रियल लाइफ पे बेस्ड है। और इससे पहले मैंने सुधा मूर्ति की कोई सी बुक पढ़ी नहीं थी, लेकिन अब जो ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ तो अच्छी लग रही है। तो अब इनकी कुछ और बुक मैं मंगवाऊंगा फ्यूचर में। और ये जो बुक है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे बेसिकली जो है लिखी हुई है, तो मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि स्टोरी इसमें जो है बढ़िया बढ़िया है, जैसे लगता है कि कोई कोई खुद सामने बैठ के आपको कोई अपनी स्टोरी नरेट कर रहा हो कि उसके साथ पीछे क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। छोटे छोटे स्टोरी जो होते हैं कुछ पॉइंट्स में जो स्टोरी बताते हैं वैसे है, उस टाइप में है। तो काफ़ी अच्छी है। इसकी लैंग्वेज जो है वो भी ईजी है, आप चाहो तो फ्लुएंट में पढ़ सकते हो, तुरंत खत्म कर सकते हो। टाइम पास है, बोरिंग बुक नहीं है। एक बार आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो लास्ट तक अपने आप पहुंच जाओगे। ये दोनों बुक हो गई और दोनों बढ़िया बुक है, खराब नहीं बोल सकते हैं। बस चेतन भगत वाले में बस मुझे वो 2 पॉइंट नेगेटिव लगे, बाकी कहीं पर भी इस बुक में कोई दिक्कत नहीं है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 5 मैं दे सकता हूँ अगर वो दोनों चीज़ ना हो, लेकिन उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए वो दोनों चीज़ भी दे रखी है। तो 5 में से 5 इसको, 5 में से 5 इसको। क्योंकि मैं कोई बड़ा जज नहीं हूँ तो जो कि मैं 5 में से 3.5 ऐसा कुछ दूँ। मैंने जो पढ़ा, जैसे मुझे बुक लगी उस हिसाब से मेरा जो रेट है वो 5 है मैक्सिमम, और जो मैं इनको दूंगा वो भी 5 है। अब इसको अनपैक करता हूँ मैं। ये जो 4 बुक मैंने मंगाई है, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें 4 बुक में से कौन सी बुक है। तो सबसे पहली जो है वो है कफन, मुंशी प्रेमचंद की है। और एक है शिव सूत्रास है, रीजनल बुक है। एक 4 बुक मंगाई। एक है इसकी इनकी रामधारी सिंह दिनकर की है, रश्मि रथी। और एक है रस्किन बॉन्ड की द रूम ऑन द रूफ। ये 4 बुक मैंने मंगाई है और देखते हैं, मैं पढ़ के बताता हूँ कि इसका मतलब कि कैसी स्टोरी है, कितनी इसकी रेटिंग है। ये चारों मैंने अमेजोन से मंगाई थी। इसका रेट जो है, आपको जो बुक की पीछे प्रिंटिंग लिखी रहती है रेट की, उससे कुछ कम मिलता है। हालांकि कोई कोई बुक मैंने ली है तो वो उसी रेट पे मिला है जो कि उसका पीछे प्राइस लिखा हुआ है। तो ये जो रामधारी सिंह दिनकर की जो ये है रश्मि रथ, ये मैंने पहले ई बुक फॉर्म में पढ़ रखा है। और ये
कफन जो बुक है ये भी मैंने ई बुक फॉर्म में पढ़ रखा है। दोनों बुक बढ़िया लगी थी इसलिए मैंने हार्ड कॉपी इसकी मंगाई है। क्योंकि हार्ड कॉपी और ई बुक की मैं बात करूँ तो मेरे को हार्ड कॉपी ज़्यादा बढ़िया लगती है, क्योंकि ई बुक में मैं तुरंत पेज पलट के देख नहीं सकता, उसको स्क्रॉल करना होता है, कौन सा चीज़ कहाँ पे लिखी रहती है वो भी याद नहीं रहता। लेकिन हार्ड बुक की अगर मैं बात करूँ तो हार्ड बुक में मैं तुरंत ऐसे करके वो पेज रिमाइंड कर सकता हूँ कि मैं कौन से पेज पे था। तो इसलिए मेरे को शुरू से हार्ड बुक अच्छी लगती है। साथ ही साथ इसको आप रख सकते हो, जब मर्जी चाहे उठा के पढ़ सकते हो। काफ़ी आसानी रहती है, आंखों के सामने रहती है और कलेक्ट करने में भी बढ़िया लगता है। इसकी जो अनपैकिंग है अभी मैं की है, और बाकी जो बुक की अगर वो करें कंपेयर करें कि जो बुक मैंने पहले मंगाई है उससे इसकी अनपैकिंग थोड़ी बेकार है, क्योंकि डायरेक्ट पन्नी में डाल के दे रखी है। इससे पहले जो मैं बुक मंगाता था तो वो पहले पन्नी के अंदर होता था, फिर कार्डबोर्ड होता था, कार्डबोर्ड टाइप का, फिर उसके अंदर बुक होती थी। लेकिन इसमें चारों बुक एक साथ दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है जब तक बुक डैमेज ना हो। ये जो बुक है इसका जो पब्लिशर है वो पफिन है। हालांकि मैं इस पे अटक गया क्योंकि ये पेंगुइन है और पफिन है, दोनों आप देख रहे होगे, ऊपर पफिन है, नीचे पेंगुइन है। तो पेंगुइन की जितनी बुक है सारी बढ़िया रहती है, सारी जितनी है मुझे बढ़िया लगती हैं। ये पब्लिशर बढ़िया लगता है पेंगुइन मुझे। और ये अभी मैं पहली बार देख रहा हूँ पफिन, क्योंकि ध्यान नहीं दिया होगा, मेरे पास है भी नहीं पफिन पब्लिकेशन की, दोनों सेम लग रही थी इसलिए। तो ये रस्किन बॉन्ड की है, ये है द रूम ऑन द रूफ। इसमें देखता हूँ मैं रस्किन बॉन्ड की और भी मैंने पहले बुक पढ़ रखी है, लेकिन एक और सोचा कि एक और पढ़ लेता हूँ। इनकी जो वर्ड होते हैं जो ये लिखते हैं वो मेरे लिए थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो मेरे को है ना ट्रांसलेट करके वर्ड को है ना सर्च करके उसकी हिंदी में मीनिंग उसके बाद पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक टाइम हो सकता है कि आए कि मेरे को सारे वर्ड याद हो जाए, फिर उसके बाद मैं बिना किसी दिक्कत के पढ़ सकूँ। बढ़िया राइटर है। दूसरा जो है वो है रंजीत चौधरी का है द शिव सूत्रास, ये बुक है। इसका जो कवर है वो बढ़िया है। इसका पब्लिशर है फिंगरप्रिंट पब्लिशर है इसका। इस बुक का कवर देखो कितना बढ़िया है। इजी लैंग्वेज लग रही है। और इसमें जो टोटल पेज है 140 पेज है। तो 140 देखा जाए तो 1-2 दिन में आप इसको ख़त्म कर सकते हो अगर बिना रुके पढ़ो तो। रस्किन बॉन्ड वाले बुक की जो है इसमें जो पेज है टोटल 180 पेज है, 184 पेज है लगभग। कोई सी बुक लो तो ये एवरेज में इतने पेजेस होते हैं, 200, 240, 180 इसी के आसपास ज़्यादातर नॉवेल्स रहते हैं। उसके बाद ये है रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी। इसका जो कवर है पहले ग्रीन कलर का था, लेकिन अभी लेटेस्ट ये चेंज हो गया है। इसमें अब कुछ ये राजा महाराजा घोड़े पे सवार दिख रहे हैं, कुछ सैनिक लड़ने जैसा माहौल हो रखा है, जो कि बेसिकली स्टोरी यही कहती है कि रणभूमि का एरिया है उसके आसपास की वो है कविता है। ये बुक हो गई। ये दोनों बुक हिंदी की है और वो ये दोनों बुक रस्किन बॉन्ड और ये वाली दोनों इंग्लिश में है, ये वाली हिंदी में है। मुंशी प्रेमचंद की कफन हिंदी में है। इन सब की इसमें जो पेज है 144 पेज है इसमें टोटल। और इसकी जो प्रिंटिंग प्राइस की मैं बात करूँ तो 95 है इसके पीछे लिखा हुआ। उसके बाद 199 रश्मि रथी का, 250 द रूम ऑन द रूफ, शिव सूत्रास का है 199। तो ये सब इसके रेट है और डिस्काउंट मिल के शायद और कम हो जाए। तो ये चारों बुक थे, इन दोनों के रिव्यू मैंने दे दिए। ये चारों हैं, ये चारों मैं पढ़ के बताऊंगा कि कैसी बुक है। थैंक यू।